Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 16th. Our today's topic is we are discuss about the charges. It was British chemist William Nicholson who had shown that if electrodes were immersed in water and steady current will pass through it. यह एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने बताया कि अगर इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर दिया जाए वाटर में तो एक स्टेडी करंट जो है वो पास करेगा वाटर के अंदर। बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, जो बबल्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वो प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बल्ब्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड एनोड, जहाँ पर ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे उसको एनोड कहेंगे। कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको अगर कनेक्ट किया जो उसको कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। हाइड्रोजन बल्ब्स आर फॉर्म्ड इन द अदर इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैथोड, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या है हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे, उनको उसको कैथोड कहेंगे। कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। We thus conclude that the passage of electric current through an ionic solution can cause chemical change। इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास किया जाए किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में तो केमिकल चेंज आएंगे। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। Some of the prominent effect of the chemical reaction taking place at electrodes and within the solution are, कुछ जो प्रोमिनेंट इफेक्ट हैं केमिकल रिएक्शन के वो इलेक्ट्रोड्स पे होंगे सॉल्यूशन के अंदर। क्या क्या मेटल्स में गेट डिपॉजिटेड इन द इलेक्ट्रोड सरफेस, मेटल्स जो हैं वो डिपॉजिट होंगे कहाँ पर इलेक्ट्रोड सरफेस पर। गैसियस बबल्स में गेट फॉर्म्ड नियर द इलेक्ट्रोड्स, गैसियस बबल्स बनेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास। चेंज ऑफ द कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस, कलर का जो चेंज होगा सॉल्यूशन का वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस के कारण। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस। द केमिकल इफेक्ट ऑफ द current electrolysis have some important scientific and industrial application। जो केमिकल इफेक्ट है करंट का इलेक्ट्रोलिसिस का भी है, उसके लिए कुछ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। वी नाउ एनलिस्ट सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस, हम इनको लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना निकालना ओर से। केमिकल सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सारी मेटल्स को निकाला जा सकता है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनके ओर्स से, किसकी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा एल्यूमिनियम सॉलिड पोटेशियम कैल्शियम जैसी मेटल्स को एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा प्योर मेटल प्राप्त किया जा सकता है इम्प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ए प्योर कॉपर रोड इज मेड द कैथोड एंड द इम्प्योर कॉपर रोड एज एनोड। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अगर हम कॉपर की करें, प्योर कॉपर रोड बनेगी कैथोड पर एंड द इम्प्योर कॉपर रोड एनोड पर बनेगी। विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेक एज इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर
of any desired metal on another material by the passage of electric current is known as the electroplating. ये प्रोसेस है जिसमें कि कोई थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है दूसरी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा कर, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसको नीचे एक्टिविटी में दर्शाया गया है. आप इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट करेंगे. इस एक्टिविटी में जो कहा गया है उसको आगे कंक्लूड कैसे किया गया है वो देखिए. हाउ डज दिस डिपोजिशन ऑफ ऑन द इलेक्ट्रोड हैपन. ये इलेक्ट्रोड की जो डिपोजिशन है वो किस तरह से होती है. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ चार्ज आयन. इसके लिए हमें ट्रेस करना पड़ेगा फ्लो ऑफ चार्ज यानी आयंस को. When electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate solution dissolves into the copper and sulfate ion. जो copper sulfate solution है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो कॉपर और सल्फेट आयन्स में बदल जाता है. फ्री मोबाइल कॉपर आयन आर ड्रॉन टू द कैथोड जिंक प्लेट, get converted into copper atoms and then get deposited on it. जो फ्री मोबाइल आयन्स हैं जो कॉपर के, वो कैथोड यानी जिंक प्लेट पर इकट्ठे होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉपर एटम्स में और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. सल्फेट आयन्स मूव टू कॉपर प्लेट एनोड वेयर दे रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म द कॉपर सल्फेट अगेन. जो सल्फेट आयन हैं वो कॉपर प्लेट यानी जहाँ पे एनोड है वहाँ पे वो इकट्ठे होंगे और रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट दोबारा बनाने के लिए. Thus copper is effectively more removed from the anode and deposited on the cathode. इसलिए जो कॉपर है उसको इफेक्टिवली रिमूव किया जा सकता है एनोड से और डिपॉजिटेड किया जाता है कैथोड पर. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. We now list some conditions that help in getting a smooth and firm depositing during electroplating. जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की उसमें हम क्या करेंगे. हम लिस्ट नाउ कंडीशंस की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि स्मूथ एंड फर्म डिपोजिटिंग ऑफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा. द पॉइंट्स आर द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. जो आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है शुड बी मेड द कैथोड ऑफ वन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जिस आर्टिकल पे इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है उसको कैथोड पे इलेक्ट्रोसेल का होना चाहिए. द एनोड इज मेड ऑफ दैट प्योर मेटल विच इज़ टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल. जो एनोड है जिसको प्योर मेटल से कोटेड करना है वो एनोड होना चाहिए. द सुटेबल soluble salt of anode metal is taken as electrolyte. जो सूटेबल साल्ट सोल्यूबल साल्ट है एनोड पर एनोड मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाएगा. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड नीड्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्टेनिंग ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. यह है बहुत ही बड़े इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम आता है इसमें कि मेटल की कोटिंग की जाती है दूसरी मेटल के ऊपर उनके ऊपर परत चढ़ाकर. आगे इसकी प्रैक्टिस को आप रीड करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन कॉन्टैक्ट टू मी. एंड आपके आज के टॉपिक में से आपने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रेम करने हैं, उनको मेरे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे. ओके, थैंक यू.